हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। इस मूवी में किंग कॉन्ग और गॉडजिला की अलग अलग राहें फिर एक जगह आकर मिलती हैं जब एक नया खतरनाक टाइटन उभरता है। इस बार कहानी में कॉन्ग, गॉडजिला और होलो अर्थ की रहस्यमयी दुनिया को केंद्र में रखा गया है। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि होलो अर्थ में होता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग कुछ टाइटन से बचकर भाग रहा होता है। कॉन्ग भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया और जैसे ही वे कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़े तब कॉन्ग ने एक बड़ा सा पत्थर उनके आगे फेंक दिया जिससे वहां का चट्टान टूट गया और एक बड़ा सा दरार हो गया जिसमें बहुत से टाइटन गिर गए और एक को पकड़कर कॉन्ग ने अपने हाथों से बीच से चीर दिया जिसको देखकर बाकी बच्चे टाइटन्स वहां से भाग गए। इसके बाद कॉन्ग अकेला रह गया। दूसरे सीन में हम अब डॉक्टर एलन को देखते हैं जो टाइटन से होने वाले खतरों के बारे में जांच करती है। इसके बाद हम गॉडजिला को देखते हैं जो अभी समुद्र में होता है। एक बार जब एक टाइटन ने रोम पर हमला कर दिया तब गॉडजिला रोम को बचाने के लिए समुद्र से निकालकर उस टाइटन से लड़ने लगता है और उसे हरा देता है। इसके बाद गॉडजिला समुद्र में वापस आ जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि होलो अर्थ से अजीबोगरीब सिग्नल आ रहे हैं। इसके आगे हम जिया को स्कूल में देखते हैं जिसको अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और इन ख्यालों की वजह से उसने बेंच पर कुछ ड्राइंग बनाए जिसे देखकर सभी बच्चे और टीचर डर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन को स्कूल बुलाया जाता है। एलन जिया से मिलती है। जिया कहती है कि पता नहीं क्यों उसे ऐसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एलन को जो सिग्नल मिले थे और जो जिया ने ड्राइंग बनाया था दोनों एक ही है। इसके बाद डॉक्टर एलन एक एक्सपर्ट के पास जाती है इन सिग्नल का पता करने के लिए। तब एक्सपर्ट कहता है कि यह सिग्नल होलो अर्थ के द्वारा भेजा हुआ है। इसके बाद डॉक्टर एलन के पास मैसेज आता है कि गॉडजिला अब जाग गया है। नेक्स्ट सीन में हम गॉडजिला को देखते हैं कि गॉडजिला ने ये सिग्नल पहले ही भाप लिया है और हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग भी होलो अर्थ से निकलकर आ जाता है जिसे डॉक्टर एलन और जिया देखते हैं। यहाँ पर कॉन्ग समझाता है कि उसके दांतों में दर्द है। कॉग के दांत के लिए डॉक्टर एलन एक टीम को बुलाती है और कॉग को नया दांत लगा दिया जाता है। तब कॉन्ग के साथ डॉक्टर एलन और उसकी टीम सिग्नल का पता लगाने के लिए होलो अर्थ में जाते हैं। होलो अर्थ में पहुँचने के बाद डॉक्टर एलन और अपने बेस में जाती है जो आलो अर्थ में होता है। नेक्स्ट सीन में हम गॉडजिला को देखते हैं जो अपने आप को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा होता है। यहाँ पर वह अपने एटॉमिक ब्रेथ के पावर को बढ़ा रहा था। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलन के मोनाक बेस तबाह हो चुकी होती है और यहाँ कॉन्ग को भी किसी टाइटन की एनर्जी का आभास होता है। एनर्जी का पीछा करते हुए कॉन्ग आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर उसे एक छोटा सा गोरिल्ला मिलता है तो कॉन्ग उससे दोस्ती करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो वह गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है और भाग जाता है। तो कॉन्ग उसका पीछा करता है तो यहाँ कॉन्ग के जैसे बहुत सारे गोरिल्ला मिलते हैं और वह सब कॉन्ग से लड़ने लगते हैं। तो कॉन्ग सबको पीटकर छोटे गोरिल्ला को अपने कबीले में ले जाने को कहता है तो वह छोटा गोरिल्ला मान जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर एलन और उसके टीम को देखते हैं कि सिग्नल का पता करने के लिए वह आगे बढ़ते हैं जहाँ जिया को एक निशान मिलता है। उस निशान पर एक तितली आकर बैठ जाती है। तब जिया उस पत्थर को टच करती है जहां तितली बैठी थी। तब वहां से पानी आने लगता है। तब वह सब पानी का पीछा करते हैं। तब वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक प्रोटेक्टिव सील लगी होती है। डॉक्टर एलन ने जैसे ही सील को टच किया और उसके आगे देखा तो एक और दुनिया दिख रही थी। इसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं जो एक नदी के किनारे होता है। तभी एक नाग टाइटन उस पर हमला कर देता है। तब कॉन्ग उससे लड़ने लगता है और नाग टाइटन को मार देता है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गॉडजिला को देखते हैं जो समुद्र में एक दूसरे टाइटन को करने के लिए जाता है और उसे मार कर वहां से और एनर्जी लेता है। इसके आल के बारे में पूछती है तो वे लोग कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्ग जैसे बहुत से गोरिल्ला टाइटन हैं जिन पर स्कार किंग नामक एक शक्तिशाली टाइटन राज करता है जो अपने बर्फीले साथी शिमो के साथ मिलकर होलो अर्थ के साथ साथ पृथ्वी पर भी राज करना चाहता है।
जब स्कार हुकूमत के मकसद से अर्थ की सतह पर गया तब गॉडजिला ने उसे हराकर होलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया और अब दोबारा अर्थ की सतह पर राज करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग गोरिल्ला के कबीले में आ जाता है जहां कॉन्ग अपनी प्रजाति के जीवित बचे हुए सदस्यों से मिलता है। यहाँ पर स्कार कॉन्ग पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई हो रही होती है। इस दौरान स्कार हारने लगता है तब आइस टाइटन को बुलाता है। ये टाइटन स्कार के बस में होता है। स्कार इसे अपने पास एक हड्डियों का बना एक चाबुक होता है जिस पर एक क्रिस्टल होता है, उसे काबू में रखता है। स्कार आइस टाइटन को कॉन्ग पर हमला करने को कहता है। आइस टाइटन जब कॉन्ग पर हमला करता है तब कॉन्ग का हाथ डैमेज हो जाता है। उसके बाद कॉन्ग बचने के लिए वहां से भाग जाता है। तब सारे गोरिल्ला उसका पीछा करते हुए उस सिल्क के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कॉन्ग डॉक्टर एलन के पास जाता है। तब डॉक्टर एलन देखती है कि उसका एक हाथ पूरा डैमेज हो चुका है। तब कॉन्ग की हेल्प करने के लिए वे लोग वहां होलो अर्थ में एक मेटल आर्म मंगाते हैं और कॉन्ग को लगा देते हैं। मेटल आर्म लगते ही कॉन्ग उठ जाता है। तब उसे पता चलता है कि स्कार यहीं आ रहा है। इसके बाद कॉन्ग यहाँ पर सोचता है कि स्कार और उसके आइस टाइटन का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता है, तो मदद के लिए कॉन्ग गॉडजिला के पास अर्थ की सतह पर आता है। तब गॉडजिला कॉन्ग को देखते ही उससे लड़ने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ट्राइब के लोग सिया को गॉड मोथरा के साथ मिला देते हैं। तब टाइटन गॉड मोथरा गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुंचती है उनकी मदद के लिए। तब मात्रा उन दोनों की लड़ाई रुकती है और उन्हें समझता है। यहाँ होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि ट्राइब के लोग एक मैजिकल रेड कलर का लिक्विड नदी में डालते हैं। तब दो पत्थर आपस में जुड़ने लगते हैं और पोर्टल बंद होने लगता है। तब सैमो पत्थरों को जोड़ने से रोक देता है तो पोर्टल खुला रह जाता है। तो स्कार अर्थ के सरफेस पर जाने लगता है। तब यहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला के साथ जिया प्राचीन टाइटन मोथरा को भी लाती है जो स्कार किंग के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद करता है। यहाँ कॉन्ग स्कार से लड़ रहा होता है और गॉडजिला सीमो से जो आइस टाइटन होता है, लेकिन लड़ते लड़ते बेसब अर्थ की सतह पर आ जाते हैं। जब स्कार किंग और उसकी सेना ऊपर की दुनिया में पहुंच जाती है तो सतह पर आते ही स्कार सबसे पहले सीमो से सूरज को फ्रिज करवाता है और उसके बाद समुद्र को और फिर पूरी अर्थ को फ्रिज करना शुरू कर देता है। ये देखकर कॉन्ग और गॉडजिला उसका सामना फिर से करते हैं। इस बार लड़ते हुए गॉडजिला स्कार के चाबुक से क्रिस्टल को अलग कर देता है। युद्ध के दौरान छोटा गोरिल्ला सुको स्कार किंग के नीले क्रिस्टल को तोड़ देता है जो शिमो को नियंत्रित कर रहा था। इससे शिमो स्वतंत्र हो जाता है और स्कार किंग पर हमला कर देता है जिससे कॉन्ग उसे हराने में कामयाब होता है और गॉडजिला अपने पावर से सारे बर्फ को हटा देता है। अब आगे कॉन्ग होलो अर्थ में वापस आ जाता है और गॉडजिला वही सतह पर आराम करता है और यह कहानी समाप्त हो जाती है।